अभिवादन स्वीकार कीजिए मुझ शिबू खान का। मैं हूं आपका दोस्त और इस कार्यक्रम का होस्ट शिबू खान। न्यूज़ बाय शिबू खान देख रहे सभी दर्शकों से बार बार यही अपील करता आ रहा हूं कि ठंड का मौसम है, हमको सर्दी से बचना चाहिए, अपने और अपनों को भी बचाना होगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास को लेकर के। आपको मालूम है कि भारत सरकार 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित कर रही है। हालांकि बताया चले कि 1985 से इंदिरा गांधी के नाम पर, इंदिरा आवास के नाम पे ये योजना लगातार चली आ रही है, लेकिन 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी चलाई जा रही है। एक बार फिर से सर्वेक्षण कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में जनपद फतेहपुर में भी हर तरीके से तैयारियां हो गई हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटियां बनी हुई हैं, ब्लॉक स्तर पर भी कमेटियां बनी हुई हैं, पंचायतों में सर्वेक्षण शुरू होने वाला है। आप सभी से अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्राम पंचायत सचिवालय जा करके अपने ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी से मिलते हुए ग्राम प्रधान के माध्यम से, यदि आप पात्र हैं, चूंकि सरकार ने पात्रता की एक श्रेणी तय करी है, 13 बिंदु हैं जिसमें कई चीज़ें हैं, जैसे घर का पूरी तरीके से कच्चा होना, वास्तव में आपको पूरी तरीके से पात्र होना, 3 पहिया या उससे ऊपर की गाड़ी ना होना, 50,000 से ऊपर की क्रेडिट कार्ड जैसी स्कीम्स का लाभ न लिया जाना, या घर पे पेंशन भोगी या एक क्राइटेरिया तय है वेतन भोगी उससे ऊपर ना हो। ऐसे तमाम पात्रता की श्रेणी है जो आपको आपके पंचायत घर में, पंचायत सचिवालय में आपको उसकी सूची मिल जाएगी, जिसके माध्यम से यदि आप पात्र हैं तो अपने ग्राम पंचायत या ग्राम विकास अधिकारी से मिल करके अपने घर का सर्वेक्षण करा करके या स्वयं भी आप सरकार के द्वारा घोषित ऐप के माध्यम से अपना नाम शामिल करा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आज साइबर का दौर है, साइबर ठगी भी साफ देखी जा रही है। कुछ लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। आपको आवास दिलाने के नाम पे, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पे आपसे तमाम तरीके की बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, आपको QR कोड भेजते हैं, UPI नंबर भेजते हैं, इवन लिंक भेजते हैं ताकि आप उनको पेमेंट दें। तो ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। ज़्यादा जानकारी के लिए अपने पंचायत सचिवों के माध्यम से, ब्लॉक के BDO, ADO, पंचायत आदि से, या फिर जिले में DPRO कार्यालय या DDO या CDO के माध्यम से आप जानकारी लें। किसी के बहकावे में, किसी भ्रष्टाचार के लालच में आप कतई ना आए, क्योंकि यदि आप पात्र हैं तो निश्चित तौर से आपका नाम सर्वेक्षण सूची में डाला जाएगा, और सर्वेक्षण सूची में नाम डाला जाएगा तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको लाभ जरूर मिलेगा। इस पूरे मामले में हमने बात करी है खंड विकास अधिकारी जो फतेहपुर जनपद के हदगाम ब्लॉक, जो एक आकांक्षी ब्लॉक माना गया है, वहां के अधिकारी BDO साहब ने क्या कुछ कहा है, आप सुने उन्हीं की जुबानी और उनकी बात पे पूरी तरीके से अमल करें। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना का सेकेंड राउंड का सर्वे शुरू हो चुका है। ऐसे में ब्लॉक वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या क्या पात्रताएं की शर्तें हैं, बताने की कोशिश करें। आवास प्लस सर्वे 2024 की शुरुआत भारत सरकार की तरफ से हो गई है। एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है। हम लोगों के यहाँ से 29 सर्वेयर को हम लोगों ने 75 ग्राम पंचायतों में सर्वे करने के लिए अलग अलग उनको आवंटित कर दी गई हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से इसका सर्वे होना है। इसमें जो आवास के जो लाभार्थी हैं उनका आवास पूर्णतः कच्चा होना चाहिए। वो आवास के लिए पात्र पाए जाएंगे, और जिनकी दीवारें पक्की हैं, छत कच्ची हैं, वो भी अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। इसके अतिरिक्त और 13 बिंदु हैं जो कि अपात्रता की श्रेणी में लिए गए। घर कच्चा होने के बाद भी अगर उसके पास तिपहिया वाहन है या 50,000 से अधिक की KCC है तो वो एप्लीकेशन में पूरे 13 बिंदु खुले हैं। तो जब वो सर्वेयर वहाँ पे जाएगा तो वो 13 जो बिंदु हैं उन पे प्रश्न पूछता है, वो उसको फिर उसका उत्तर देना होता है, और लाभार्थी को सही उत्तर देना है। अगर लाभार्थी के द्वारा कोई तथ्य छिपा कर भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो उसके लिए जिम्मेदार होगा। और अगर सर्वेयर के द्वारा कोई चीज़ छुपा के या उसको गलत तरीके से पात्र किया था, अपात्र होने के बाद अगर वो अपात्र है, अगर उसको पात्र बना दिया जाता है तो वो सर्वेयर की ही पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
लेकिन कुछ जो 13 जो बिंदु हैं उसमें से केसीसी उसकी कितनी की, अगर उसने गलत बता दिया कि 50,000 से कम की है, तो वो बाद में अगर पकड़ में आता है तो उसके लिए जो लाभार्थी है जिसने गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं वो उसके लिए जिम्मेदार है। मतलब इसमें बराबर ये है कि जो पात्रता की श्रेणी में आ रहा है, जिस लाभार्थी का सर्वे हो रहा है, उसको कोई भी जानकारी छिपानी नहीं है, सही रूप से जानकारी देनी है। ये बताएं कि आवास को या सरकारी योजनाओं को लेकर जो भ्रष्टाचार की बातें सामने आती हैं, इससे निपटने के लिए क्या मॉनिटरिंग तैयार करी गई है? इसके लिए हमारा ये है कि इससे पूर्व में भी हम लोग 2-3 महीने से बराबर में बैठक कर रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में कई बार बैठकें भी कराई गई हैं कि आवास या किसी भी अन्य योजना के लिए कोई भी लाभार्थी अगर वो पात्र है तो सीधे अपने पंचायत कार्यालय में संपर्क करे या खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आकर संपर्क करे। पूर्णतः कोई भी अनुचित लाभ अगर मांगता है तो उसको ना दिया जाए, ये हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं। उसका प्रचार प्रसार भी लगातार हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ब्लॉक वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ब्लॉक वासियों का मेरा यही संदेश है कि जो आवास का जो सर्वे है उसमें पूर्ण रूप से सहयोग करें, अनावश्यक दबाव न बनाएं कि अपात्र होने पर भी उसको पात्र बनाया जाए। और सबसे बड़ा संदेश ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी झांसे में ना आए कि हम उसको आवास दे देंगे, तुम हमको पैसा दो। किसी को भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर पात्र है तो उसको सरकारी योजना से लाभ दिया जाएगा। आपका परिचय? मैं खंड विकास अधिकारी हदगांव विपुल विक्रम सिंह। तो ये थे खंड विकास अधिकारी हदगाम, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आवास का सर्वेक्षण होना है, किस तरीके से लाभार्थियों का चयन होना है, और साफ उन्होंने हिदायत दी है कि कोई भी व्यक्ति आवास के नाम पे, सरकारी योजना के नाम पे किसी को भी 2 रुपए बतौर रिश्वत या लालच के रूप में कतई ना दे। यदि आप ऐसा कुछ करते हैं या योजना का लाभ लेने में आप कोई अपात्रता या अपनी चीज छुपाते हैं तो इसके सीधे सीधे जवाब दे और जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। साइबर ठगों से भी आपको बचना है। आपने सुना कि किस तरीके से लाभ मिलने के पॉइंट हैं, उसी पैरामीटर के आधार पर मिलेगा। यदि आप अपात्र हैं तो यकीनन तौर से न रिश्वत देके न किसी भी तरीके से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक बार फिर से बताया चले कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो नॉर्मल घर हैं 1,20,000 रुपए, और जो पहाड़ी क्षेत्र में है उनको 1,30,000 रुपए दिया जाता है ताकि लोगों का अपना घर हो सके। मैं शिबू खान, न्यूज़ बाय शिबू खान में आज आपके साथ बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और जानेंगे वर्तमान के हालात पे और क्या कुछ रहेंगी खबरें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए गुड बाय।